अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलबशा महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज हम लोग इस प्रोग्राम में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि उर्दू में जिसको मसाने का इन्फेक्शन भी कहा जाता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है क्योंकि हम लोग अपनी डेली लाइफ स्टाइल में पानी का इंटेक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी किडनीज जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होती दिखाई देती हैं। और अक्सर लोग डॉक्टर से ये कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि उनको किडनी में पेन का इशू आ रहा है या फिर उनको जो है वो यूरिन पास करते हुए उनको किसी किस्म की जलन का सामना करना पड़ता है। ये तमाम इश्यूज जो हैं या फिर ये तमाम प्रॉब्लम जो हैं वो सिर्फ पानी के इंटेक की वजह से जो है पानी के कम इंटेक की वजह से होते हैं। और मज़ीद इसकी क्या वजूहात बनती हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर सुहेरा सुमरो जो कि MBBS हैं, उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट यूरोलॉजिस्ट भी हैं। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी डॉक्टर, मेरा आपसे फर्स्ट और बेसिक क्वेश्चन ये है कि बेसिकली ये इन्फेक्शन क्या होता है? जी, आज के हमारा टॉपिक जो है UTI, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, जिसको आसान ज़बान में आम इंसान के लिए गुर्दे, मसाने और पेशाब की नाली का इन्फेक्शन कहा जाता है। इन्फेक्शन दर हकीकत जरासीमों का मौजूद होना या जरासीमों की ऐसी फौज का मौजूद होना जिस्म के अंदर जो कि आपके ऑर्गन्स को डैमेज करे या आपको ऑर्गन्स को इरिटेट करे। सही, ठीक। तो डॉक्टर, इसकी बेसिक वजूहात क्या बनती है? क्योंकि अक्सर लोग ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि पानी कम पीने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है इस इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो क्या पानी ही एक बेसिक रीज़न है इसका? नहीं, पानी नहीं है। बेसिकली इन्फेक्शन का होना हमें दो बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि इन्फेक्शन अगर कहीं आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है तो आपके पास एक तो उसकी अलामात मौजूद हों, दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जरासीम मौजूद हो। अब ये जो अलामात और जरासीम हैं ये सिर्फ पानी की कमी की वजह से नहीं होते, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। वजूहात के अंदर एक तो यही कि साइन है, सिम्टम है कि पेशेंट्स जो हैं हमारे पास आते हैं कि हमने पानी कम पीते हैं, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे पानी ज़्यादा। हाइजीन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम मर्द, औरत और बच्चों को डिस्टिंग्विश करें तो हर हमारे पास सेक्स के अंदर या हर हमारे पास जेंडर के अंदर वो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है रिगार्डिंग टू द कंडीशंस। ठीक। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि अगर ख़वातीन है तो ख़वातीन के अंदर हमारे पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक, एज कम्पेयर टू मेल्स एंड चिल्ड्रंस। ठीक है। अब अगर ख़वातीन की हम बात करें तो कुदरती तौर पे ये निज़ाम है, ये अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम है कि ख़वातीन के जो यूरिनरी ट्रैक सिस्टम है जिसके अंदर हम यूरेथ्रा, जिसको हम पेशाब की नाली कहते हैं, वो छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ठीक, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सही। अब अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर ये चीज़ होती है कि उनको यूजुअली इन्फेक्शंस बड़ी एज में होते हैं, जब वो एल्डरली एज पे पहुंचते हैं, जिसके अंदर वो 50 साल से ज़ायद के उम्र को जब क्रॉस करते हैं। सही। और जब अगर वो बच्चे होते हैं तो अगर बच्चों का खतना ना हुआ हो तो उनके अंदर ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हों। ठीक। ये हमारे पास कंडीशंस है। ख़वातीन के अंदर एक बड़ी वजह और ये भी होती है कि हर महीने उनको माहवारी आती है। ठीक। माहवारी के अंदर वो एक स्पेसिफिक टाइप की सैनिटरी नैपकिन्स या फिर पैड्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो उसकी हाइजीन मेंटेन नहीं करते। ठीक, सही। तो उसकी वजह से भी हमारे पास होते हैं। आपकी डाइटरी मैनेजमेंट अगर सही से नहीं प्रॉपरली हो पा रही होती, किसी भी चीज़ की ज़्यादती आपके लिए नुकसानदेह होती है। सही, ठीक। ठीक है डॉक्टर, एक मिथ ये भी है कि ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन सिर्फ ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है और बच्चों में, अभी आपने बहुत अच्छी बात की और मुझे फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली सुनने को मिला कि बच्चे भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो क्या ये मिथ ही है, जिस तरह अभी आपने बताया कि मर्द हजरात में भी ये पाया जाता है? जी जी, नहीं, ये मिथ नहीं है। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि हमारे जो अगर हम रेशो निकालें तो 4:1 हमारे पास इसका रेशो आता है कि ख़वातीन में हमारे पास 1/3 ज़्यादा होता है इन्फेक्शन एज कम्पेयर टू मेल्स। सही, सही,
اور وہ قدرتی نظام کی طرف سے ہے کہ یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فیمیلز کے اندر زیادہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتائی. اور فیمیل اپنی ہائیجین مینٹین نہیں کرتی ہیں، یا ان کو ریگولرلی جو پیریڈز وغیرہ آتے ہیں اس میں وہ اپنا خیال نہیں کرتی ہیں. پیشاب کی جگہ کا اس کی ہائیجین مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ڈائٹری مینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. سیکنڈلی وہ ایک اسپیسیفک ایج پر جب پہنچتی ہے، جب ان کو مینوپاز آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماہواری رک جاتی ہے، تو ہارمونل چینجز ایسی آتی ہیں فیمیلز کے اندر جس کی وجہ سے ان کی جو پیشاب کی جگہ ہوتی ہے وہ انٹیکٹ نہیں رہتی ہے، یا بہت ساری چینجز آ رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہم کریمز ریکمینڈ کرتے ہیں، اور اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو یورینری ٹریک انفیکشنز کنٹینیوسلی رہتے ہیں. ٹھیک، صحیح. ڈاکٹر ڈائگنوز اس کا کس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں خاص طور پہ یہ پرابلم ہے کہ جب تک آپ کا پین یا پھر باڈی کا کوئی بھی ایسا سسٹم جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ نہ جائے تب تک جو ہے لوگ ڈاکٹر کو کنسلٹ نہیں کرتے. تو ڈائگنوسس کیسے اس کے ممکن ہے؟ اچھا دیکھیں، ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں تو بیسکلی ان کے پاس کوئی سمٹمز ہوتے ہیں، سائنز ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک. اب مریض آیا کمپلین کر رہا ہے کہ اب خواتین ہیں، انفیکشن ہوا، ٹھیک ہے، تو جلن ہو رہی ہے پیشاب کے اندر، ٹھیک ہے، پینفل میکچوریشن جس کا ہم کہتے ہیں، ڈس یوریا ہو رہا ہے، پیشاب کرتے ہوئے درد ہو رہا ہے ان کو، ٹھیک ہے. اب یہ صرف خواتین کے لیے نہیں، یہ میں ان جنرل آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پیشاب میں جلن محسوس ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی مثانے کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کو فریکوینٹلی یورینیٹ کرنے کی ارجنسی ہوگی، آپ بولیں گے میں بار بار جاؤں، بٹ آپ کا انکمپلیٹلی بلیڈر ایمٹی ہوگا، صحیح سے وہ ایمٹی نہیں کر پا رہے. یہاں انکانٹیننس ہو سکتی ہے. مریض آیا کہہ رہا ہے کہ رات کے ٹائم پہ میں ڈاکٹر صاحبہ میں ایک سے زائد دفعہ جا رہا ہوں واش روم کے اندر، اس کو ہم ناکٹرنل یوریا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر پیشنٹ ان کنڈیشن کے ساتھ آ رہا ہے، میں پیشاب نہیں روک پا رہا ہوں، میں واش روم جانے سے پہلے ہی یورینیٹ کر لیتا ہوں، اپنے کپڑے میرے گندے ہو جاتے ہیں، میرا وضو نہیں رہ رہا، تو یہ سارے سائن اینڈ سمٹمز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی تمام چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے پاس اس کو یہ تمام چیزوں کی وجہ سے اس کو یہ کنڈیشنز اٹھ رہی ہیں. دوسری بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کے اندر بخار بھی ایک علامت ہوتی ہے. صحیح، کہ اس کو بخار ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے ہمارے پاس ریکرنٹ انفیکشنز ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس عطائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ جن کو ہم عام زبان میں عطائی ڈاکٹر کہتے ہیں، کویکس ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس نا اوور دا کاؤنٹر جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں. اب سب سے بڑی جو غلط چیز ہے ہمارے یہاں پہ وہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین ہیں، ان کو بس اپنے گھر کے کام کرنے ہیں، مرد ہیں انہوں نے کہا کہ یار ہماری روزی روٹی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، روٹین ہماری وہ ہو رہی ہے، تو کسی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، وہ جو کویکس ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اوور دا کاؤنٹر انہوں نے اینٹی بایوٹکس لے لی. اب یہ سب سے بڑی ہمارے یہاں کی سمجھے کہ غلط چیز ہے کہ اینٹی بایوٹکس اتنی زیادہ عام کر دی گئی ہیں، اتنی زیادہ عام کر دی گئی ہیں کہ اب جتنے بھی بیکٹیریل انفیکشنز ہو رہے ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک، وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. اور یو ٹی آئیز کے اندر ہم اینٹی بایوٹک فوراً دے رہے ہیں وداؤٹ اینی انویسٹیگیشنز. ٹھیک. ڈاکٹر میرا نیکسٹ کوشچن یہی تھا، اینٹی بایوٹکس کی بات کرنے والی تھی. کچھ لوگ جو ہیں وہ سیلف میڈیکیشن پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنے سے پہلے وہ میڈیکل اسٹور پہ یا پھر جنرل اسٹورس پہ جا کے وہ خود سے جو ہے وہ اسٹور والے سے کنسلٹ کر کے اور میڈیسن اسٹارٹ کر دیتے ہیں یوز کرنا. یہ کس حد تک ہارمفل ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہارمفل ہے، یہ بہت غلط ہے. ان لوگوں کے لیے تو ایکشنس لینے چاہیے گورنمنٹ کو، بیکاز دیکھیں کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے سوائے آپ کے پاس رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر کے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو ٹریٹمنٹ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے. اینٹی بایوٹکس جتنی آسان لگتی ہیں کہ بس کھا لو 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ وقتی طور پہ صحیح، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے وہ آپ کو آپ کے باڈی کے اندر ریزسٹنس ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے بہت سارے بیکٹیریا سے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک مریض ہے آیا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سالوں سے میرے کمر میں تکلیف ہو رہی ہے. اچھا، آپ نے ہسٹری لی، کیا ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا چیز ہے؟ اچھا، پتہ چلتا ہے کہ ہر سال مطلب اس کو 3-4 مرتبہ یورینری ٹریک انفیکشنز ہو رہے ہیں.
उस मरीजा को हो रहे हैं इन्फेक्शंस, और वो ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट लेकर उसको बिठा देती है। और वो बिठाने के बाद वो इतना सिवियर उसको हो जाता है कि अब जब उसका हम इन्वेस्टिगेशन करवाना है, अब जब वो डॉक्टर के पास आई हैं, तो जितने भी हम ब्लड यूरिन CS चेक कर रहे होते हैं, हर एंटीबायोटिक उससे रेजिस्ट कर रही होती है। अब जब वो रेजिस्ट कर रही होती है तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस बन गई ना, उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं। खुदा ना खास्ता कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं जाते डॉक्टर के पास, तो वो एंड अप करते हैं इनटू ICU। तो ये इन्फेक्शंस इतने जानलेवा भी होते हैं कि ये आपके गुर्दे को तो इफेक्ट करते ही करते हैं, लेकिन वो इतने बुरे हाल में करते हैं कि आप सेप्सिस में चले जाते हो। सही। तो ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि जो भी मरीज हैं जिनको भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, डॉक्टर के पास आएं, ट्रीटमेंट लें, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशंस करें। ठीक। डॉक्टर, अगर प्रेग्नेंट खवातीन के हवाले से बात की जाए तो क्या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन प्रेग्नेंट खवातीन को भी होता है, और अगर होता है तो उसका रेशो क्या है? बिल्कुल, देखिए खवातीन के अंदर तो ये ज़्यादा है। बिल्कुल। अब उसमें खवातीन के अंदर प्रेगनेंसी होती है जी, आप हमेशा याद रखें ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर कुव्वत मुदाफियत इंसान की कम हो। सही। ठीक है, जब कुव्वत मुदाफियत कम होगी, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, चाहे वो प्रेगनेंसी का पेशेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी भी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर माँ की कुव्वत मुदाफियत कम होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास इन्फेक्शन ज्यादा आप पे एक्ट करते हैं। ठीक है, जरासीम आप पे ज्यादा हावी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी चीज क्या होती है कि वजाइनल इन्फेक्शंस भी होते हैं, वजाइनल प्रोलैप्स होते हैं। ठीक है, यूट्राइन प्रोलैप्स होते हैं। खवातीन हैं, अब ये बड़ी डिटेल वाली बात है कि सब नॉर्मल डिलीवरीज को करते हैं कि हाँ नॉर्मल डिलीवरीज की जो वजह से जो नॉर्मल स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरीज हैं, अक्सर लोगों के अंदर ये देखा जाता है कि यूट्रस जो होता है उसमें इतनी ताकत नहीं रहती कि वो प्रोलैप्स करता है। सही। ठीक है, जब वो प्रोलैप्स करता है, वो दबाव डालता है मसाने के ऊपर, वजाइना के ऊपर, वजाइनल इन्फेक्शंस बनते हैं, कुछ भी ऐसा होता है तो वजाइनल इन्फेक्शंस आराम से ट्रांसमिट होते हैं टुवर्ड्स द यूरेथ्रा। ठीक, जिसकी वजह से UTI होता है। सही। ठीक। डॉक्टर, क्या इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से मुमकिन है? क्योंकि अभी आपने कहा कि काफ़ी सारे अताई डॉक्टर जो हैं वो एंटीबायोटिक्स जो है वो अपने पेशेंट को दे देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या तो बढ़ जाता है या फिर कोई ना कोई और बीमारी में वो मुब्तला हो जाते हैं पेशेंट्स। तो क्या एंटीबायोटिक्स इसके लिए ठीक है? जी, मैं आपको बताऊँगी। देखें, सबसे पहले जब भी हम किसी पेशेंट को देखेंगे तो हम उसको डायरेक्ट एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। ठीक, एंटीबायोटिक्स की कंडीशंस होती हैं जब हम कहते हैं कि हाँ अब हमें एंटीबायोटिक्स दे देनी चाहिए, जब वो चीज़ कंफर्म हो गई कि इन्फेक्शन जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, तो देन वी आर गोइंग टू गिव द पेशेंट एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट आपके पास आए ये सारी कंप्लेंट्स के साथ, हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, हम उसकी प्रिवेंशन करेंगे। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? हम उसकी डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे, हम उसे कहेंगे कि तुम क्रैनबेरी जूस लो, ठीक है, तुम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करो, ठीक है, तुम अपनी हाइजीन मेंटेन करो, ठीक है, जब तक तुम ये तमाम टेस्ट कर लो। अब टेस्ट में हम क्या करवाएंगे हम उसके टेस्ट करवाएंगे यूरिन DR और यूरिन कल्चर। सही। यूरिन DR के अंदर हमें बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूरिन DR के अंदर हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन है या नहीं है, पेशेंट के अंदर किडनी के अंदर स्टोन है या यूरिनरी ट्रैक के अंदर स्टोन है या नहीं है। स्टोन भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक तो है। डॉक्टर, आपकी बात यहाँ पे मैं काट के अपना क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी जी। क्या इन्फेक्शन की वजह से स्टोन होता है या स्टोन की वजह से इन्फेक्शन होता है किडनी में? मैं आपको यही बताना चाहूँगी। देखें, ये चीज़ें कोरिलेट करती हैं। ठीक है, कोरिलेट कैसे करती है कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट की फैमिलियल हिस्ट्री रह चुकी है कि उसको स्टोन की हिस्ट्री है, उसके वालिदैन को स्टोन रहा है, उसके दादा दादी को स्टोन रहा है, नाना नानी को, किसी को भी, तो ये फैमिलियल हिस्ट्री होती है पेशेंट की कि उसको भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको स्टोन होगा। तो उसके लिए डाइटरी मैनेजमेंट को शुरू से करनी पड़ती है। ऐसी ग़िज़ा जो कि हाई फाइबर डाइट हो वो ले, ठीक है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स ना ले, ठीक है, एसिडिक चीज़ें ना ले,
अल्कोहल का इस्तेमाल ना करे, ठीक है, फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल करे, हाई फाइबर डाइट ले, ठीक है। अब जब वो ये लेगा तो उसकी डाइटरी मैनेजमेंट हो गई। अगर वो स्टोन हो गया उसकी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल उसने ये मैनेजमेंट नहीं ली, उसकी बॉडी के अंदर स्टोन हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि जिसकी वजह से यूटीआई भी होता है। ये चीजें को रिलेट करती हैं। ठीक। डॉक्टर, अगर रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं यूटीआई में? यूटीआई के अंदर रिस्क फैक्टर्स यही होते हैं कि फॉर एग्जांपल पेशेंट है, पेशेंट नहीं ले रहा, ठीक है, अब इन्फेक्शन तो है एक बड़ी चीज। दूसरी चीज क्या है कि अक्सर ये होता है हमारे पास कि पेशेंट्स को ट्यूमर्स हैं, ठीक है, मसाने की किसी ऐसी जगह पे ट्यूमर है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। स्टीरॉइड का इस्तेमाल, अक्सर हमारे बुजुर्ग जो हैं वो स्टीरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम स्टीरॉइड्स दे देते हैं, ठीक है। जैसे कॉमन चीज़ें हैं, जैसे एडल्टी पेशेंट्स हैं, उनको आर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है या फिर सोरियासिस है, तो अक्सर डॉक्टर्स उनको देते हैं, जिसकी वजह से उनको रिकरेंट यूटीआई हो सकता है। स्टोन हो गया, ठीक है। और हमारे पास हो गया एक और बड़ी चीज़ कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जिनको हम ऐसी अद्वियात देते हैं जिसकी वजह से उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती थी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ें हो गई, जैसे डायबिटीज़ में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसको यूटीआई रहे रिकरेंट, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजेस आ रही होती हैं हार्मोनल। सेकेंडली उसकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल ज्यादा है। कोई भी ऐसी चीज जो आपके यूरिन के पीएच को फ्लक्चुएट कर दे, ठीक है, तो ऑब्वियसली जरासीम आपकी बॉडी पे ज्यादा एक्ट करेंगे। ठीक। डॉक्टर, मर्द या खवातीन दोनों में जो है वो हार्मोन्स का क्या रोल है मसाने के इन्फेक्शन में? अच्छा, हार्मोन का रोल ये होता है कि बहुत सारी खवातीन हैं जिनके बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन की फॉर्मेशन होती है, हम सब के अंदर होती है, लेकिन जब वो मेनोपॉज के अंदर पहुंचती हैं तो उनके अंदर जो यूट्रस है ऑब्वियसली वो एक्ट नहीं कर पा रहा था, वो सही से हमारे पास नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक अल्लाह की तरफ से ये निज़ाम है, कुदरती निज़ाम है कि वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ख़त्म हो गई वो चीज़, ठीक है, तो आपको हम देते हैं हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। सही। क्यों देते हैं? ताकि बहुत सारी चीज़ें ना हो पेशेंट्स को, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गए, ये इन्फेक्शंस हो गए। ईस्ट्रोजन भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारी वजाइना, हमारा यूट्रस और हमारी बॉडी की कंडीशंस इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर ये मौजूद ना हो, ठीक है, तो जो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से कॉमनली होते हैं, जैसे कि हमारे पेटेंट नहीं रहती है यूरेथ्रा, जो ओरिफिस होता है वो पेटेंट नहीं रहता, तो हम उनको क्रीम्स देते हैं ऐसी जिसकी वजह से उसको पेशाब करने में मुश्किल ना हो, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे, ठीक है, मतलब उसको वो स्टीनोसिस ना हो। ठीक है। नाज़रीन, आज हम लोग बात कर रहे थे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हवाले से, जिसको मसाने का इन्फेक्शन भी कहा जाता है, और ये क्यों होता है, इसकी बेसिक वजूहात क्या हैं। आपकी डाइट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, इस इन्फेक्शन में। इसके अलावा ये कि पानी का इंटेक ज़्यादा रखना हम सब की जो है हम सब की इसलाह कर सकता है कि हम काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और किडनी में जो स्टोन है वो भी एक बेसिक वजह बन सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थी डॉक्टर सुहेरा सुमरो, जो कि MBBS हैं, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट यूरोलॉजिस्ट भी हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो आई और अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।